चलो अभी से कर लेते हैं। तुमने जाना नहीं है, 7 बज गए। ओके। सर आपने उसको डाउनलोड कर रिकवरी नहीं करा किसका? सिग्मा फोल्डिंग का? फाइल CRC डाउनलोड करना है वो तो पिछले वीक हो गया था यार, इंस्टॉल भी किया था। वो कीशोर का हुआ था, ये आए नहीं सर, ये डाल करके इसको कहते हैं बैंस के आगे बीम बचाना। इसको फ़र्क नहीं पड़ता अब मैं जो भी सर जी कहूँ। मैं आया था, हाँ ज़्यादा ठीक। का इसको पता है। हाँ फिर आप भाग गए थे ना। हम्म, अच्छा, ये थोड़ा सा पोर्शन मैं दोबारा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो रिकॉर्डिंग लगी नहीं थी, तो मैं अब ये जल्दी करने लगा हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जाता हूँ इसमें सेगमेंट्स डाल देता हूँ 4 और 4। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट मैंने क्या किया था कि मैंने इसको एडिट किया था, फिर मैं फेसेस पे आया, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस। ठीक है, फिर अगर आपने शॉर्टकट की यूज़ करनी है तो MTD शॉर्टकट की है तो आपके पास एक्सट्रूड का टूल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप तरीके से इंसानों की तरह काम कर सकते हैं। आप इस पर सीधा राइट क्लिक करें और आपके पास ये एक्सट्रूड का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर भी शॉर्टकट कीज़ बहुत है उस्मान। ठीक है, हर एक चीज़ के लिए शॉर्टकट की है। मेरी आदत नहीं है शॉर्टकट कीज़ मैं यूज़ ही नहीं करता। ब्लेंडर में समटाइम्स आपकी मजबूरी हो जाती है, आपने यूज़ करना होता है, इधर वो चक्कर नहीं है। तो मैं जाता हूँ एक्सट्रूड पे क्लिक कर लेता हूँ और मेरे पास एक्सट्रूड आ गया है। ठीक है, और इसका एक्सट्रूड कंट्रोल करना बहुत ईजी है, बस आप कहीं पर भी क्लिक करो और अपना माउस ड्रैग करो तो आपके पास ये एक्सट्रूजन हो जाएगी। ठीक है, तो मैं ऑलमोस्ट इतना एक्सट्रूड कर रहा हूँ। ठीक है, फिर अगर मुझे दोबारा और एक्सट्रूड ऐड करना है तो आपने माउस को रिलीज़ करना है और फिर एक मरतबा एक्सट्रूड करना है तो एक और एक्सट्रूड हो गया। ठीक है, और मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ऐसे, और मैं इसको ना थोड़ा सा रोटेट भी कर लेता हूँ ऐसे करके। ठीक है, और फिर मैं एक एक्सट्रूड कर रहा हूँ तो मैं राइट क्लिक करूँगा और वापस एक्सट्रूड पे ही जाऊँगा। मैंने मज़ीद इसको, अच्छा इसमें एक बटन है आई थिंक, वो क्लिक करोगे तो वो जो पिछला टूल आप यूज़ कर रहे हैं ना वो वापस आ जाता है, लेकिन अभी मुझे वो शॉर्टकट याद नहीं है। तो मैंने इसको थोड़ा सा और एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, और फिर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ ऐसे करके, और फिर मैंने थोड़ा सा और एक्सट्रूड करना है। किधर गया, इधर भी आ जाता है ये एक्सट्रूड। हाँ हाँ, मैं टेढ़ा बोर्ड शरीफा बना रहा हूँ। ठीक है, और इसको मज़ीद एक्सट्रूड करें, ऐसे हो गया। सर ये तो वो मस्जिद का जो दरवाजा नहीं होता है इतना करके, उसको बोलते क्या है, क्या बोलते हैं? आर्क्स बोलते हैं उसको। वो बनाए सर जी। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लिख लेते हैं सर आई एम तो। बाय कंट्री। अच्छा चलो, मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया और फिर मैंने माइक ऑन किया हुआ है। मैंने सर जी क्या करना है करके। हाँ वो भी नहीं बता रहे। अच्छा, ये थोड़ा सा और एक्सट्रूड कर लिया मैंने, और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, और फिर मज़ीद एक और एक्सट्रूड करना है। मुझे शॉर्टकट की भूला हुआ है, लेकिन एक बटन है वो आप प्रेस करोगे ना तो जो टूल आप प्रीवियसली यूज़ कर रहे हो एक्सट्रूड, तो बार बार आपको इधर नहीं आना पड़ता, वो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन चलो खैर है, कोई नहीं। ये कर दिया और फिर मैं इसको क्लिक करता हूँ और ऐसे करके, और फिर मैं राइट क्लिक करके एक्सट्रूड। ठीक है, और फिर मैं इसको मज़ीद ऐसे करके, और फिर राइट क्लिक करके, अभी देख लोगे। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सट्रूड कर लेता हूँ ऐसे करके। ठीक है, एक्सट्रूड कर लिया। चुप करो, हमें काम करने दो। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब मुझे इसका स्केल बड़ा करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं स्केल के बटन पे आऊँगा और इसको ऐसे स्केल बड़ा कर दूँगा। अब समझ आ गई क्या है? रोड बन रहा है। हाँ ठीक है, आपके गांव में ऐसे ही रोड होते हैं। लाइट ठीक ना आ है, रहा सर जी। हमारे पास बिजली की कमी नहीं है तो हम बड़ा वाला लैंप बना रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया, लैंप का वो फेस बना दिया, लेकिन अब लैंप के अंदर भी हमने वो इनर एक्सट्रूड करना है। ठीक है, वहाँ पर एक ऑप्शन था इनसेट के नाम से। ठीक है, यहाँ पर भी है,
यहाँ पर इसको बोलते हैं आई थिंक इनर, मुझे भूला हुआ है, मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर है हमारे पास एक्सट्रूड इनर। ये बिल्कुल इनसेट की ही तरह है, तो आप इस पर क्लिक करो और कहीं पर भी क्लिक करके ऐसे ड्रैग करो, ये वही इनसेट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्सट्रूड इनर के नाम से है। तो ये मैंने थोड़ा सा, क्योंकि मुझे बॉर्डर भी देना है ना, तो मैंने थोड़ा सा बॉर्डर दिया और अब हमने इसको अंदर की तरफ एक्सट्रूड करना है, तो मैं अगेन राइट क्लिक करूँगा, एक्सट्रूड, और बाहर की जगह मैं अंदर की तरफ ऐसे एक्सट्रूड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ तक तो हो गया। अब हमारे पास मसला क्या है कि ये चीज़ बाहर की तरफ आ रही है, तो क्या करना चाहिए इसको ठीक करने के लिए? स्केल, ठीक है, हम स्केल पे जाएंगे और सिंपली इसका स्केल कम कर देंगे, तो आपके पास यहाँ पर एक वो होल सा बन गया, ठीक है। नेक्स्ट अब आप मज़ीद इसमें क्या क्या कर सकते हैं, जैसे मैं कहूँ कि यार ये वाला जो इसका बेस है ये बहुत छोटा है, मुझे इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और फिर मैं जाऊँगा सेलेक्ट, रिंग सिलेक्शन या लूप सिलेक्शन, इन दोनों में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं लूप पे क्लिक कर लेता हूँ और मेरे पास ये वाला लूप है। अच्छा, इसका लूप सेलेक्ट करने का तरीका ये है ना कि फॉर एग्जांपल आपने इस वाला लूप सेलेक्ट करना है, तो आपने ये जहाँ जहाँ पर एजेस आ रहे हैं ना, तो आपने उनके ऊपर माउस लेकर आना है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर लेकर आता हूँ ना ये, तो ये वाला लूप सेलेक्ट हो रहा है। अगर मैं इस ऊपर वाले की तरफ आ रहा हूँ तो ये वाला है, ठीक है। अगर मैं इधर ही ऐसे करता हूँ, ये देखें, इस वाले एज पे आता हूँ, इस वाले पे, तो ये मेरे पास इस तरह का लूप सेलेक्ट हो रहा है। तो अभी मुझे ये वाला लूप सेलेक्ट करना है सारा, तो मैं क्या करूँगा, इस वाले एज पे आऊँगा और एक क्लिक करूँगा, तो मेरे पास सारा लूप जो है वो मेरे पास सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक, एक्सट्रूड, और थोड़ा सा इसको बढ़ा दें जितनी आपकी मर्जी है। सर ये जो ऊपर लाइनें नजर आ रही हैं, यार ये देखो, अभी जब आप ऑब्जेक्ट मोड में जाओगे तो गायब हो जाएगी, ठीक है। अब हम एडिट मोड में है ना, इसलिए हमें लाइंस नजर आ रही है। एडिट मोड में जाके छोटा कर सकते हैं किस चीज़ को? स्क्रीन को जो जूम की हुई है अब ठीक लग रहा है। ठीक है, ओके। मैं वापस जाता हूँ एडिट मोड में, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले तो वो डिस्प्ले वो वाले ऑन कर लें। अच्छा, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, मैं वापस अपने उस वाले मोड में आऊँगा और ये हमारे पास एक सिंपल सा एक लैम्प टाइप की एक चीज़ बन गई है, ठीक है। अब अगर इसमें बेवल डालना हो, उसमें भी हम बेवल कर देते ना, इसमें भी अगर बेवल डालना हो तो मैं जाऊँगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक लूप है, तो मैंने पूरा लूप सेलेक्ट किया। फिर मेरे पास शिफ्ट के साथ अगर ये वाला पूरा लूप सेलेक्ट करो, फिर शिफ्ट के साथ अगर ये वाला पूरा लूप, फिर शिफ्ट के साथ ये वाला पूरा लूप, ठीक है, वो एंड तक वो पूरा लूप सेलेक्ट हो गया। और मुझे इसके एजेस को सॉफ्ट करना है, तो मैं राइट क्लिक करूँगा। वहाँ पर क्या था सॉफ्ट करने के लिए? नहीं, नाम क्या था? बेवल, इधर भी है बेवल, ठीक है। तो मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं देखूँगा बेवल, तो ये है हमारे पास। MS का बटन क्लिक करोगे तो बेवल आ जाएगा। हाँ सर, अगर इनके नाम याद हो जाए तो कंट्रोल F दबा के, तो वो जो फाइंड आउट आता है, नहीं इधर नहीं है? नहीं, बेवल पे क्लिक करें, ठीक है। और बेवल भी इसका बड़ा आसान है, आप इस तरह कंट्रोल कर सकते हो। अब अगर आपको याद हो ना कि हम अगर इसमें सेगमेंट्स बढ़ाते थे, तो हम वो हैंडल पे क्लिक करते तो साइड पे कॉर्नर पे एक चीज़ आती है और उसमें हम सेगमेंट्स बढ़ा देते थे। इनका वाला बड़ा ईजी है, सामने ही है, आपके सामने है। बेवल पे मैंने क्लिक किया, ये बेवल का टूल है, आप यहाँ से भी ये बेवल कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप इसमें सेगमेंट्स भी डाल सकते हो सॉफ्टनेस के लिए। ये देखें सर, वो तो वन टाइम होता था, ये वन टाइम, सर एक बार आपने यूज़ कर दिया तो वो चलेगा? नहीं, इधर ही रहेगा, ठीक है। ये देखें मैंने वो कर दिया। जब आपका टूल का काम ख़त्म हो जाता है और आप डिस्कनेक्ट कर देते हो तो फिर ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो हाँ, आप कह सकते हो यहाँ पर भी वन टाइम है, लेकिन मुझे इसका ये वाला सिस्टम अच्छा लगता है कि मेरे सामने है और मैं किसी भी टाइम इसको एक्सेस कर सकता हूँ, वहाँ पर नहीं है। तो अगर मैं इधर पता ही नहीं था कि नीचे ऑप्शन क्या था। यही तो चक्कर है ना, मसला तो सारा यही है। इसमें सारी चीज़ें मैं अगेन बार बार आप लोगों से यही बात कर रहा हूँ
कि अगर आप लोगों ने 3D का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना, बहुत सारी, अभी तो हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे तो आपको आइडिया होगा, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना कि कौन सी टूल किस चीज़ के लिए और उसको कैसे सही तरीके से यूज़ करना है, तो सिनेमा 4D पे करो का, ठीक है। आप ट्रस्ट में, आप 1 महीने काम करोगे ना तो आप सारे सॉफ्टवेयर भूल जाओ, ठीक है। अच्छा, देखो मैं सारे सॉफ्टवेयर में काम कर चुका हूँ, कर रहा हूँ, तो अगर मैं उसमें से पॉइंट आउट कर रहा हूँ ना, तो मैं पिछले, मतलब ये वाला सॉफ्टवेयर मैं तकरीबन 17-18 साल हो गए कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, और ये बाकी भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इतने साल एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको कह रहा हूँ कि ये वाला सॉफ्टवेयर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगा, तो कोई वजह तो होगी ना। सर मैं 2 महीने कर देता हूँ, ये जॉब लगवा दें या पर्सनली रेफर करके, ये नहीं कि ग्रुप में मैं भेज दूंगा। मेरी जिससे दुश्मनी होगी मैं उधर आपकी जॉब लगवा दूंगा, ठीक है। अगर मुझे उससे बदला लेना हुआ मैं आपको कह दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट स्किल से ले ले, मैं भी लगवा देना। नेक्स्ट स्किल तो नहीं, PNY में मैं करवा देता हूँ, ओके ठीक है, बस वो देते हैं मुझे। सही है, सही है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने देखे सेगमेंट्स दिए, यहाँ से मैंने उसमें मज़ीद सेगमेंट्स ऐड कर दिए और इसको मैंने सॉफ्ट कर दिया, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम इसमें और क्या क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ यहाँ पर और मेरे पास ये एजेस हैं, अगर आपने इनको भी सॉफ्ट करना है तो डबल क्लिक करें। और उस्मान, अभी तक मेरे पास वही टूल है, देखो बेवल वाला ही टूल है, और मैं साथ में काम भी कर रहा हूँ उससे, मैं और भी ऑपरेशंस कर रहा हूँ, और देखो वही वाला बेवल है। तो अब चूंकि ये नया हो गया, तो अब मज़ीद अगर आप जाएंगे और इधर बेवल करेंगे तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इनको भी आप बढ़ा सकते हो, इनके सेगमेंट्स भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मैंने इसमें डेप्थनेस ज़्यादा नहीं दी थी, तो इस वजह से भी वो थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रहे हैं, लेकिन आप इसको मैनुअली भी ब्लेंडर की तरह यूज़ कर सकते हो। अगर इधर से नहीं यूज़ करना, आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा इसका वो कॉर्नर सॉल्व कर दिया, और ये हमारे पास एक सिंपल सी चीज़ बन गई है। अब अगर आपने ओवरऑल इसको सॉफ्ट करना हो तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ऑब्जेक्ट मोड में आऊँगा, तो ये मेरे पास इस तरह दिख रहा है, ठीक है। और लाइंस अगर आपने ख़त्म करने हो तो आप ये ग्राउंड शेडिंग में आओ, तो ये हमारे पास ऐसे हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है सब डिवीजन सर्फेसेस, वहाँ पर भी है सॉफ्टनेस के लिए मॉडिफायर जो है, ठीक है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, उस पर आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हो और मॉडिफायर पैनल में आते हो ना, इनका वाला ऐसे नहीं है। आपका मॉडिफायर इधर आ गया, अब अगर ये मॉडिफायर इस पे अप्लाई करना है तो आपने इसको क्लिक करके इसका चाइल्ड बनाना है, तो वो अप्लाई हो जाता है, दैट्स इट, ठीक है। इसमें आपको आसानी क्या होती है, आप किसी भी टाइम अगर इसको रफ लुक में देखना चाहते हो तो ये मॉडिफायर यहाँ से आप बंद कर सकते हो। डिलीट नहीं किया मैंने, सिर्फ बंद कर दिया, तो हमारे पास वो सिचुएशन आ जाती है। अगर मैं ऑन करता हूँ तो ये वापस उसी तरह आ गया, ठीक है। अब अगर मुझे इसको मज़ीद सॉफ्ट करना हो तो इसी सब डिवीजन पे मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ पर हमारे पास इसकी भी सेगमेंट्स है। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा मशवरा याद रखें कि सिनेमा 4D में जो सब डिवीज़न होता है ना, ये बहुत हैवी हो जाता है, ठीक है, बहुत हैवी होता है। तो ये वाला जो नंबर है ना, ये बड़ा सोच समझ के आपने डालना है और थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना है। जब आपको लगे कि मेरा सिस्टम हैंग होने वाला है ना, तो फिर उस नंबर से 1-2 नीचे आएगा। तो मैं फॉर एग्जांपल इसको 5 कर दूँ, तो ये मज़ीद सॉफ्ट हो गया। लेकिन ये आपके पास, ये देखो कितना सॉफ्ट हो गया, कितने सारे सेगमेंट्स इसमें आ गए, देखो। अगर मैं इसको 1 कर दूँ तो ऐसे, 2 कर दूँ तो ऐसे, 3, 5, 10, मज़ीद से मज़ीद सॉफ्ट होता जाएगा। लेकिन सेगमेंट्स देखो कितने ज़्यादा है, अब ये लाखों की तादाद में सेगमेंट्स होंगे, तो ऑफकोर्स आपका मॉडल भी हैवी होगा। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये अभी के लिए मैं 2 ही अप्लाई कर रहा हूँ, और जिस टाइम आपने इसको नॉर्मल व्यू में देखना है तो आप इसको बंद कर दें और इसको ऑन कर दें, ठीक है। सब कुछ होता है, ऐसा ऐसा जाएंगे ना उसकी तरफ, ओके। अच्छा, अब हम इसमें ना थोड़ा सा मज़ीद काम कर लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि यार यहाँ पर मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, ठीक है, और मुझे इसमें सेगमेंट्स डालने हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर भी सेगमेंट्स डाल सकता हूँ। तो मैं क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, या एडिट मोड में जाऊँगा, या इसमें डायरेक्टली आऊँगा, ठीक है। और
मुझे इसमें लूप कट लगाना है, तो मैं एज मोड में जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर है लूप कट। ठीक है, सेम उसी तरह इस पर क्लिक करें और मैं चाहता हूँ ना कि यहाँ पर एक लूप बना लूँ और यहाँ पर भी एक लूप बना लूँ। ठीक है, और मैं ना इस वाले एरिया को थोड़ा सा सॉफ्ट करना चाहता हूँ, तो मैं क्लिक करूँगा और इस तरह। और हम क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, हम लूप भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लूप पे मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक। ये मैं आपको मॉडलिंग करना नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं जस्ट इसका एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो मैं बेवल पे क्लिक करूँगा और मैं इसको भी सॉफ्ट कर सकता हूँ ऐसे करके। ऑफ कोर्स थोड़ा सा लिमिट में रह के ही करना। ठीक है, इसमें अगर आपने मज़ीद कट्स डालने हो तो मैं राइट क्लिक करूँगा, लूप कट। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो एरिया है इसमें थोड़े से चीज़ें ज़्यादा हों, तो बजाय मैं इसके कट भी डाल सकता हूँ और मैं ये भी कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कट लगा देता हूँ, मैं यहाँ पर भी कट लगा देता हूँ, मैं यहाँ ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन आप ये भी कर सकते हो कि आप यहाँ पर आओ, एजेस, ये वाला एजेस है, डबल क्लिक करो, राइट क्लिक करो, बेवल करो, तो आपके पास सॉफ्ट हो जाएगा ना। सेगमेंट्स कितने डालने हैं आपकी मर्जी है, मैंने 3 डाले हैं। मैं अगर 1 कर दूं, मैं अगर 2 कर दूं, 3 कर दूं, आपकी मर्जी है जितना इसको सॉफ्ट करना है। ठीक है, तो मैं 4 पे ही चला जाता हूं ताकि मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पर एक वो बेंड सा है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा। टूल मेरे पास वही बेवल वाला सेलेक्ट है। ठीक है, तो आप यहाँ से करना चाहते हो या डायरेक्टली करना चाहते हो वो आपकी मर्जी है, तो मैंने यहाँ से कर लिया। फिर यहाँ पर एक कट है, इसको मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ, इसको सॉफ्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर एक कट है, इसको डबल क्लिक करके इसको सॉफ्ट कर लेता हूँ। और ये वाला तो ठीक है। ठीक है, मज़ीद यहाँ पर भी आप इसको सॉफ्ट कर सकते हो, अगर आप करना चाहो तो इसको डबल क्लिक करो, इसको भी आप सॉफ्ट कर सकते हो। मतलब अब ये टोटली आपकी मर्ज़ी है, इसके साथ जो भी करना है। ठीक है, और अब अगर मैं अपने मॉडल को देखूँ तो ये हमारे पास इस तरह बना है। अभी देखो मैंने इस पर सब डिवीजन सरफेस अप्लाई भी नहीं की जो सॉफ्टनेस थी। तो अगर मैं जाऊँ और इसको करूँ इसके अंदर इसका चाइल्ड, तो अब हमारे पास ये और भी सॉफ्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है, तो यहाँ पर आपने एजेस को ही स्मूथ करना है या और एजेस डालने हैं, तो ये मज़ीद स्मूथ बन जाएगा। ठीक है, समझ आई? आज के लिए काफ़ी है इतना। ठीक है, कल से हम क्योंकि सिनेमा 4D मोशन ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर है, तो कल से हमारा मोशन ग्राफिक्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ठीक है, ब्लेंडर में जो चीज़ें हमने आफ्टर इफेक्ट्स में लेकर आनी है, तो वो जब हम इस सॉफ्टवेयर से आफ्टर इफेक्ट्स में जाएंगे ना, तो साथ में हम एक क्लास के दौरान हम ब्लेंडर की भी चीज़ें इधर लेकर आएंगे, तो हमें दोनों का कंपैरिजन पता चल जाएगा कि ब्लेंडर से हम आफ्टर इफेक्ट्स में कैसी चीज़ें लेकर जाते हैं और सिनेमा 4D से हम ब्लेंडर में कैसे आफ्टर इफेक्ट्स में कैसी चीज़ें लेकर जाते हैं। ऑलमोस्ट सेम ही तरीका है। ठीक है, कोई क्वेश्चन? ऑनलाइन, ऑफलाइन? हाँ छुट्टी, आप जाना चाहते हैं तो आप जाओ। सर ये यूज़ करने में आसान लगे, मतलब कि स्मूथ तो है। सिनेमा 4D बहुत ईजी है, लेकिन ब्लेंडर फास्ट है, मतलब कि उसमें हाँ। वायर शूट हो गया, वायर इंसर्ट हो गया, और जब हमने इस पर इंसर्ट किया तो इसमें वो वाला जो है कि इंसर्ट करते वक्त वो डब्बा पीछे बन गया। ब्लेंडर में एक चीज़ नहीं। हाँ नहीं, वो जो पीछे की तरफ डब्बा नहीं, उसमें भी होती हैं। देखो मॉडलिंग की जो चीज़ें हैं और मॉडलिंग में आपको जो जो ऑप्शंस चाहिए वो सारे 3D सॉफ्टवेयर्स का सेम ही होता है, उसमें कोई डिफरेंस। ये तो लॉ है ना, जिस तरह नेचुरल लॉ होती है ना, तो 3D का ये लॉ है, तो वो सेम ही होती है। सिर्फ ये होता है कि बाद सॉफ्टवेयर में बड़ी मुश्किल से होता है, बाद सॉफ्टवेयर में बड़े ईजी से होता है। ठीक है, ब्लेंडर में आपका थोड़ा सा हाथ चल जाए तो आपकी जो स्पीड बनती है ना उधर, वो किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं बनती। सिनेमा 4D मेरे जैसे लोगों के लिए बना है, सुकून से एक हाथ से यूज़ करो। मैं सिनेमा 4D में कभी भी दूसरा हाथ नहीं यूज़ करता, मैं एक ही हाथ से सारा काम करता हूँ। लेकिन इसमें फिर जो चीज़ें हैं वो फिर ब्लेंडर सोच भी नहीं सकता अभी उसके बारे में जो इसमें है। वो आगे इंशाल्लाह मोशन ग्राफिक्स की चीज़ें आ जाएगी ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है,
जॉब स्कोप 3D में अगर काम करना है ना तो सबसे ज़्यादा स्कोप इसी का है, सिनेमा 4D। बल्कि कुछ कंपनीज आपको हायर ही नहीं करती अगर आपको सिनेमा 4D नहीं आता। वो आपसे पहले क्वेश्चन ही यही पूछते हैं, सिनेमा 4D आता है नहीं आता, ओके जाओ। अगर क्या है सिनेमा 4D आता बाकी कुछ भी नहीं आता तो जो मिल जाएगी। ये उधर ही अड़ा हुआ है सर कि बस सिनेमा 4D आता है बाकी कुछ नहीं आता। ये जिस पहले दिन पे ये जिस तरह खड़ा था ना, नहीं ये डे 1 पे आया था ना, ये उधर ही है अभी, ये आगे गया नहीं है। बच्चे ये क्यों दिया है, क्या करना है? सर वो देखने जरा इसमें ना विंडो हुई हुई है, ओके। लेकिन सही नहीं है, देखो विंडो 11 सही नहीं हुई, प्रॉब्लम क्या आ रही है वो आप मुझे बताओगे ना, तो फिर इस तरह तो सही है, लेकिन जब काम एक्चुअली करोगे तो फिर मस्त है। सर हम चाह रहे हैं कि इसमें विंडो भी दोबारा हो जाए हाँ, हाँ। और डॉगी सीरीज की जो मिसियाँ वो सारी हो जाए, क्योंकि पहले तो हुई नहीं थी ना सारी की, जी जी, हो गई सर। नो प्रॉब्लम, वो तो मैं कर दूंगा। सिर्फ एक काम करो, यूएसबी है करते हैं ना, बस ठीक है कर लिया है। आप कल यूएसबी ले आओ, मैं आपके लिए बूटेबल विंडो बना लूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि विंडो आपकी इधर ही इंस्टॉल कर दूँ, ठीक है, वो हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरे सॉफ्टवेयर है वो फिर आपको टीम व्यूअर पे या एनिडिस पे आना पड़ेगा, ठीक है। टीम वीवर कर लिया था इसमें। हाँ टीम व्यूअर पे आया करो, एनिडिस का आजकल प्रॉब्लम, हाँ टीम व्यूअर पड़ा है, बस ये आपने दोबारा इंस्टॉल करना है, बाकी सॉफ्टवेयर मैं कर लूँगी, ठीक है। कल मैं आपके लिए, आप कल लाजमी लेकर आना यूएसबी। कितनी लेकर आओगी यूएसबी? या तो मेरी यूएसबी कम से कम 16 GB तो हो, ठीक है, उससे ज़्यादा। बस ठीक है फिर तो सही। थोड़ा सा लैग कर रहा है, विंडो में प्रॉब्लम है, लैग कर रहा है, लैग कर रहा है। चलो मैं आपके लिए सही वाली विंडो इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। हाँ अच्छा, असाइनमेंट्स अभी तो सर असाइनमेंट लास्ट टाइम तो आपने दी। जो दी थी उसका क्या बना, वो तो मैंने चेक ही नहीं किया। और सर ये मुझे इसका भी बताइए कि मैंने इसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। मज़ीद इन्वेस्टमेंट करनी है, मतलब मैं चाहती हूँ हो मेरे पास इसके अंदर पैसे, तो जब मैं इससे नीचे आई तो फिर मैं खरीद ये चाह रही हूँ। अभी तो पूरे उसके ऊपर लगे हैं। वैसे ही करना है जिस तरह लास्ट टाइम हमने किया था। अच्छा एक काम करो, जब इन्वेस्टमेंट करनी हो आपने सेम मुझे वैसे ही वीडियो कॉल करनी है, स्क्रीन के सामने मोबाइल रखना है, बस बाकी मैं करवा दूँगा जितनी भी इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। वैसे करनी कितनी है, मैडम के पास पैसे बहुत हैं। सर मैं आप सामान दे दें, क्यों? इसने बाइक देनी है, मैंने टाउनशिप करना आगे सरिया पहुंचाना है। पहले मैं असाइनमेंट चेक करूं फिर जाऊं। असाइनमेंट मेरी तो पहले बनी हुई थी, हमने भी नहीं बनाई, मैं कद्दू किया वाला कद्दू। ओके जाओ जाओ जाओ, तुम दोनों जाओ। सर फिर वो कितने आप मैसेज करेंगे कि मैं आपको करूँ? आपने मुझे रिमाइंडर देना है रात के तकरीबन 10 बजे, ठीक है। 10 बजे जितना सर जी मैं 3 दिन से आवाज़ ना। मैं आपको अपनी कंडीशन बताऊं, मैं आपको अपनी, मैं यहाँ पर अरफा आता हूँ, आप लोगों को क्लासेस देता हूँ। मेरे शूज़ को देखो, शूज़ मेरे देखो, मेरे शूज़ फट गए और मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा कि मैं अपने लिए शूज़ खरीदूँ, ठीक है। यार आपके तो ये सही है, ये मेरे भी देखिए। तो ये मेरी हालत है, मैं ट्रेनर हूँ, मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, उन्होंने इतनी अच्छी ड्रेसिंग की होती है, मुझे कपड़े खरीदने का और शूज़ खरीदने का टाइम नहीं मिल रहा। तो आप मुझे 10 बजे ही वो करो। दूसरा काम वो भी करते हैं, वो जल्दी वो कर, बिल्कुल वेला हूँ। उसके बाद बैट्स में एडमिशन लेना है, उसका मैं करता हूँ जुगाड़, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा असाइनमेंट मैंने क्या दिया था, हाँ वो मैं देख रहा हूँ, डोंट वरी। मैंने क्या असाइनमेंट दिया था, तो वो किसी ने बनाई है, इसमें तो ज़ीरो है। उसके बाद लेकिन नहीं, वो उसके बाद दिया था वो स्ट्रॉबेरी रीडिंग का काम दिया। अच्छा नहीं, ये 6 नंबर असाइनमेंट जो मैंने दिया है इसमें तो कोई नहीं है, 4 ग्रेडेड है। अच्छा ये मैंने चेक किया हुआ है मतलब, अच्छा फिर मैंने नहीं दिया, इट मीन्स ये वाले असाइनमेंट थे ना। देख लो इस लड़की का काम देख लो, देख लो ये इसने बनाया है।
हाँ, ये वाला असाइनमेंट्स मैं चेक कर चुका हूँ, इट मीन्स मैंने नहीं दिया फिर चलो इस वीक तो असाइनमेंट मिलेगा लेकिन इजी वाला होगा, ठीक है, 3D में ही होगा लेकिन बड़ा इजी होगा। ये तो आपने मुझे दिखाई थी, आपने अपलोड नहीं की थी तो हाँ हाँ, मुझे इसकी शेडिंग बड़ी अच्छी लगी, बड़ी सॉफ्ट सी लाइटिंग है इसकी, लेकिन ये दो दुम निकले हैं इसकी मुझे समझ नहीं अच्छा ठीक, अच्छा महविश ने भी किया था, आज महविश क्यों नहीं आई मुझे उसकी, महविश ने ये बनाई थी, ये हम चेक कर चुके हैं मुझे लग रहा है, हाँ ये हम चेक कर चुके हैं, मुझे याद आ गया ये सारी चीज़ें। और किसका था ये वाला, मैंने फिर बाद में देखा क्योंकि अपलोड ही बाद में हुआ है। अफसाना, अच्छा ये इन्होंने स्क्रीनशॉट किया क्योंकि रेंडर नहीं हो पा रहा था शायद, ठीक है चले मैं इंशाल्लाह इस वीक असाइनमेंट दूंगा। और जो इस वीक वाला असाइनमेंट है ना ये आपको मज़े का देगा, ठीक है, ये मज़ेदार असाइनमेंट होगा, इजी भी होगा और आपको इसमें मज़ा आएगा। आप लोगों ने अपने अपने लोगोज बनाए हैं इलस्ट्रेटर में, लोगोज, ओके, अब आपका टाइम आ गया है ना कि आप अपना एक प्रॉपर लोगो बना लो, ठीक है, इंटरनेट से सर्च मारो, लेनार्डो पे जाओ, उस पर रेफरेंस ले लो, जनरेट करो लोगो, उसको बनाओ इलस्ट्रेटर में, वो आपकी मर्ज़ी है जिस तरह भी करना है, ठीक है। लेकिन कल हम ना, मैं कोशिश करता हूँ कि कल हम 3D लोगो पे काम करें, एनिमेशन पे और उन चीज़ों पे, ताकि आपके पास किसी को दिखाने के लिए अपना लोगो तो हो ना, आप कोई काम बना रहे हो तो उस पर आपका लोगो भी तो हो ना, तो वो ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं आपको तरीका समझा दूंगा, उसके बाद आप लोगों ने अपने अपने लोगोस बनाने हैं। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ब्लेंडर किट करवाओ क्या? ब्लेंडर क्या? ब्लेंडर किट की ब्लेंडर किट किट, हाँ हाँ सर वो मैंने की थी डाउनलोड, हाँ हाँ, उसका बड़ा फायदा है। उसमें बड़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब कि मैंने टेक्सटिंग में पागल हो गया था, मेरी समझ में आया कि यूवी अनरैपिंग में तो यूवी हाँ अनरैपिंग जब आई है ना एक टाइम पे, तो मैंने कहा मैंने ये करना ही, मैंने 3D विजुअलाइजेशन करनी है, मैंने गेम्स वाली साइड में जाना है, मैं मुकर गया था उसमें। सही, हालांकि गेम्स में यूवी अनरैपिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मॉडल बनाने से ज़्यादा उसमें यूवी रैपिंग से ही आप मॉडल शो करोगे, ताकि मॉडल हल्के रहे, आपका गेम चले। यूवी अनरैपिंग एक अलग दुनिया है पूरी, सर यूवी अनरैपिंग के बाद जो उसका बड़ा भाई बेकिंग बैठा है, ये पूरी की पूरी अलग दुनिया है। सर मतलब आपने 3 दिन लगा के एक मॉडल बनाया, अब गेम उसे सेटिंग करिए, अब आपको उसे बेक करना पड़ेगा। हाँ अब आपने उसी मॉडल के ऊपर सारा कुछ दोबारा बनाना है, एक नया मॉडल बना के। एग्जैक्टली, अब वो बन गया, उसमें वो वाली डिटेल्स नहीं है, अब उसको डिटेल्स करने के लिए उस पैनल में जाके आपने सारी डिटेलिंग करनी, फिर उसको उस पर प्रोग्राम करना। मैं तो पागल हो गया। ये जो परफ्यूम वाला काम है, एड्स वाला काम, ये स्कूल वाला है, ये सुकून वाला है। उस गेम्स वाले में तो बहुत खज्जल ख्वारी करनी पड़ती है, लेकिन जो आप जो प्रॉब्लम बता रहे हैं ना, इसका मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में ना बड़ा आसान सोल्यूशन बता दूँगा। उसका सोल्यूशन है बहुत इजी, आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रीटोपोलॉजी ऑटोमेटिकली ही होगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। जो आप बात कर रहे हो ना, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मैं भी बड़ा जलील हुआ इन चीज़ों पे, लेकिन इतने साल काम किया तो अब मैंने रास्ते निकाल लिए कि क्या टूल्स भी आ गए, रास्ते भी निकाल लिए। जो आपकी गेम्स वाली लो टोपोलॉजी हाई टोपोलॉजी वाले इशू है ना, ऐसे सॉल्व हो जाएगी। मटेरियल्स वाले में थोड़ा सुकून आया ब्लेंडर किट से, मतलब उससे ना ब्लेंडर के अंदर ऊपर एक किट शो हो जाती है, हाँ हाँ हाँ, उस पर क्लिक किया, अब उसमें मेंशन है कौन कौन सा मटेरियल आपको चाहिए। अगर मैंने कहना मुझे मेटल का मटेरियल चाहिए, तो मेरे सामने ब्लेंडर में भी 2000 मेटल की मटेरियल, हाँ उस पर मैंने क्लिक करना है, उसमें सारा टेक्स्ट। ये जो महविश है ना हमारे क्लास में, ये ब्लेंडर किट ही यूज़ करती है, ये लाइटिंग के लिए, कैमरा वर्क के लिए, एनिमेशन के लिए, इन सारी चीज़ों के ब्लेंडर किट ही यूज़ कर रही है।
और जो प्रोफेशनली भी लोग काम कर रहे हैं ना ब्लेंडर में, वो सारा ब्लेंडर किट ही यूज़ कर रहे हैं, सारा ब्लेंडर किट यूज़ कर रहे हैं। तो करो यूज़, अच्छी चीज़ है। और वो साथ साथ में अपडेट भी हो रही है, डेली बेसिस पे वो अपडेट हो रही है। उस तरह की लाइब्रेरी इसकी भी है, सिनेमा 4D की। अभी तो आप सिनेमा 4D के जितने प्लगइन्स और जितना मेरे पास ना पता नहीं कितने हज़ार GB डाटा था जिसको मैं संभाल नहीं पा रहा था, मैंने सारा डिलीट कर दिया। लेकिन अब मैं दोबारा भी वो डाउनलोड कर सकता हूँ, आप लोगों को भी वो लिंक्स वगैरह दे दूँगा। इसके प्लगइन्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस तरह उसमें एड्स ऑन है। तो इसमें मेरा नाम देखना है अलग। अच्छा, अब आप देखो, मोहम्मद उस्मान है, समिया जैदी है, सईदा कनीज़ है, अदीन यूसुफ है, हुसैन हैदर है, नजम खुर्शीद, अहमद, महवेश, इशफाक, सैयद शजर, अरीबा, मोहम्मद आकिब, हमज़ा, ये है ना ज़ईम, ठीक है। आपका आ गया। अच्छा, इनका वाला ये रेड स्ट्रैप होता है हमेशा, ये क्यों? वो मैं वही सोच रहा हूँ कि आप लोगों का ये क्यों होता है। आप लोग बहुत एक absent खतरनाक। है उनकी, किधर है एक absent है। ये वो नहीं आ गई, ये? absent लगी। एब्सेंट? वो आगे एब्सेंट लगी है, प्रेजेंट नहीं लगी है लास्ट में। लास्ट में ये प्रेजेंट ही हो। ये नेक्स्ट टाइम मैं न्यू क्रिएट करूँगा ना तो ये पी दिखना शुरू हो जाएगा। नहीं, वो जो रेड में आ रही है। इसमें तो इन्होंने एडमिशन ही नहीं लिया था, तब थे ही नहीं ये लोग। अच्छा, ये है एक एब्सेंट। अच्छा, ये मैं ठीक कर सकता हूँ बड़े आराम से। ये कौन सा वाला है, लेक्चर नंबर 3, तो इसको मैं एडिट करूँगा। चलो, सबको मैंने पी 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 देखिए ये सारे पी हो गए। अब अगर मैं इधर आता हूँ, नहीं पी हो गया ना, ये देखो, पहले ए था फिर पी हो गया। नहीं, लेकिन लाइन तो रेड ही है। हाँ, लाइन का मुझे भी नहीं है आइडिया कि ये क्या है। आज आपके 18 लेक्चर्स हो गए। सर मुझे एक लेक्चर चाहिए जिसमें वो आपने गूगल नाम का बोल बनाया था अंदर का, हाँ वो हाँ, लेक्चर नहीं है क्लास में। गूगल क्लासरूम में नहीं है, पता नहीं, मैंने तो सारे ऐड किए हुए हैं। नहीं है। मुझे डेट वाइज बताया करो ना, फिर मैं सर्च करके आपको बताया करूँगा, ठीक है। जो चीज़ मिसिंग है, कोई गड़बड़ है ना, तो आप मुझे बताया करोगे। मैं ना उसको स्नोमैन को एनिमेशन देना चाह था, वो मुझे आ नहीं रही थी ना, फिर याद आया मेरे सर ने वो लेक्चर में बताया। लेक्चर ढूंढना नहीं मिला मुझे, वो फिर मैंने यूट्यूब से देख लिया। चलो, मुझे ना इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है ना तो मुझे डेट बताया करो, तो फिर मुझे उधर फिर मैं ढूंढ सकता हूँ डेट। अच्छा, जो ऑनलाइन लोग हैं, अगर